निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत स्वागत करती हूँ निरंजन जी आपका। महिला मुख्यमंत्री को आप किस तरीके से देख रही हैं और आते साथ ही उनका ये कहना कि वो शीश महल में नहीं रहेंगे, आप बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी के साथ काम करती आई हुई है और रेखा गुप्ता को आप किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे दिल्ली की वो सत्ता संभाल पाएंगी, आपकी क्या सोच है? देखिए करिश्मा जी, दिल्ली की पहले तो दिल्ली के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे जिस तरीके से पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर केंद्र में भी दिल्ली की केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और अब अप्रैल के अंदर संभावित है कि एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार होगी। अन्यथा दिल्ली आप ये देखेंगे तो तीन संवैधानिक व्यवस्थाओं से बनी हुई है। एक केंद्र का यहाँ पे अपना एक रोल है जो डीडीए के माध्यम से गवर्न करते हैं और एक रोल यहाँ पे एमसीडी का बनता है और एक रोल दिल्ली विधानसभा यानी कि दिल्ली सरकार का बनता है। और आज तक आप देखेंगे तो 1993 में जब मदन लाल खुराना जी की सरकार बनी थी तो एमसीडी के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और जब 1998 के अंदर भारतीय जनता कांग्रेस की जब एमसीडी में सरकार बन गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली से अपदस्थ हो गई, यानी कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार बन गई। और उसके बाद 2022 तक आप देखेंगे तो लगातार तीनों में से सामंजस्य कहीं भी नहीं बैठता। लेकिन मेरा यह मानना है कि अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जिसको कहते हैं चतुष्कोणीय सरकार है, वो चतुष्कोणीय चौथी चीज में ये बता रहा हूं कि दिल्ली के अंदर एलजी की भी बहुत बड़ी भूमिका है और एलजी भी इस समय भारतीय जनता पार्टी की है। तो निश्चित रूप से देखिए रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का विकास के पथ पे दिल्ली को ले जाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि इनके पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसी जो डायनेमिक केंद्रीय नेतृत्व इनका मार्ग प्रशस्त करेंगे, इनकी गार्जियनशिप करेंगे, इनको फंड की भी कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है इनको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, और सबसे बड़ी बात रेखा गुप्ता जी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के लिए नामित किया, तो आप ये मान के चलिए कि ये भी जो भारतीय जनता पार्टी की 14-15 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री हैं स्वयं के, उनमें से आप देखेंगे 2-3 को छोड़कर ज्यादातर सारे के सारे एबीवीपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक नर्सरी बोली जाती है वहां से उत्पत्ति है। और रेखा गुप्ता जी भी कहीं ना कहीं छात्र राजनीति या यूं कहें कि एबीवीपी से निकल करके आई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने उस राजनीतिक कैडर यानी कि अपनी राजनीतिक नर्सरी को भी ये संदेश देना चाहती है। बिल्कुल, और ये सर स्ट्रैटेजी भी रहती है। अगर हम मध्य प्रदेश में भी देखें, जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था तो किस तरीके से एक सरप्राइजिंग नाम आया, सभी चौंक गए।